अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मॉर्निंग बेल और मैं हूं फहद हुसैन। नाजरीन, ट्रेडिंग सेशन का आगाज हो चुका है। सूरत हाल कुछ बेहतर नजर नहीं आ रही। मार्केट आगाज से ही प्रेशर में जो है वो दिखाई दे रही है। कल का सेशन भी कंप्लीटली बेयर्स के नाम रहा। कल मार्केट का आगाज मुस्बत जोन में हुआ था, लेकिन महज कुछ ही पॉइंट के इजाफे के साथ मार्केट से ना सिर्फ इंट्राडे गेन्स रेज हुए बल्कि मार्केट जो है रेड जोन में चलेगी। और कल की जो क्लोजिंग थी उसमें कंप्लीटली बेयर्स जो है वो डोमिनेट करते हुए दिखाई दिए पूरे सेशन में। कल बेंचमार्क के एसी 100 का जो अख्ताम था उसमें मार्केट से 648 पॉइंट जो है रेज हुए और जो क्लोजिंग लेवल रहा कल का वो था 43,829 का। वॉल्यूम्स में कुछ बेहतरी तो दिखाई दी, लेकिन वॉल्यूम स्टिल अभी भी बहुत ज्यादा कम है। कल के ट्रेडिंग सेशन में जो बेंचमार्क के एसी 100 में वॉल्यूम्स ट्रेड हुए उनकी अगर हम बात करें तो महज 89 मिलियन शेयर्स का ही कल काम हो सका के एसी 100 के स्टॉक्स में। जबकि मार्केट जैसा कि कहा कि कल कंप्लीटली बेयर्स के कंट्रोल में रही। आज का जो सेशन का जिस तरह आगाज हुआ है ट्रेडिंग सेशन का, इब्तदा से ही बेयर्स जो है वो कंप्लीट कंट्रोल में जो है वो दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त अगर हम बात करें तो इंट्राडे बेसिस पे मार्केट से 680 पॉइंट जो है वो बेंचमार्क के एसी 100 से रेज हुए और जो लेवल रहा वो था 43,149 का। और इस वक्त करंट सिचुएशन अगर हम देखें तो इस वक्त बेंचमार्क के एसी 100 जो है 43,164 की सतह पर मौजूद है और 665 पॉइंट जो है वो रेज हो चुके हैं। तो अभी भी बज़ाहिर नजर आ रहा है कि जो बेयर्स है वो टोटली डोमिनेट कर रहे हैं अब तक के इस ट्रेडिंग सेशन की। अगर हम बात करें वॉल्यूम्स बेहतर नहीं है, अभी भी वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें तो कुछ ज्यादा काम जो है अब तक नहीं हो सका। तकरीबन 121 मिलियन शेयर्स ही ट्रेड हुए हैं टोटल मार्केट के अंदर, जबकि मार्केट इस वक्त जो है वो कम्प्लीटली बेयर्स के कंट्रोल में दिखाई दे रही है। कल एक उम्मीद थी कि शायद मार्केट जो है फाइनल जो ट्रेडिंग आवर्स होंगे शायद उसमें मार्केट के अंदर किसी किस्म की रिकवरी जो है वो दिखाई दे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। इस वक्त भी मार्केट जो है वो नेगेटिव जोन में है, लेकिन देखते हैं कि जब क्लोजिंग होती है मार्केट की तो उस वक्त भी जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसी ही जो है रहती है, या हम देखें कि शायद फाइनल आवर्स जो होंगे ट्रेडिंग के उसमें शायद किसी किस्म की जो है वो रिकवरी है। फिलहाल बाहर नजर नहीं आता जिस तरह कल का सेशन रहा और जिस तरह मार्केट का आज आगाज हुआ है, लगता यही है कि आज भी मार्केट जो है कंप्लीट कंट्रोल में रहेगी बेयर्स के। ओवरऑल अगर हम सूरत हाल देखें तो इस वक्त जो इकोनॉमिक फ्रंट पे जो कुछ चैलेंजेस सामने आ रहे हैं गवर्नमेंट के, वो डेफिनेटली इस वक्त की रोल प्ले कर रहे हैं बेयर्स की डोमिनेंस की। अगर हम बात करें साथ साथ IMF के साथ जो बातचीत स्टार्ट हुई है, टेक्निकल लेवल पे जो बातचीत हुई वो कंप्लीट हुई, बज़ाहिर पॉजिटिव मुस्बत तरीके से उसको कंक्लूड किया गया। ऐसी खबरें सामने आई गवर्नमेंट के सोर्सेज से, लेकिन जो पावर टैरिफ के हवाले से खबरें आ रही हैं, टैक्सेस में इजाफे के हवाले से खबरें आ रही हैं, पॉलिसी रेट में इजाफे के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं, तो बज़ाहिर लगता यही है कि ये वो कुछ ऐसी बज़ाहिर न्यूज़ मार्केट के अंदर जिस वक्त सर्कुलेट कर रही हैं उसकी वजह से जो है मार्केट के अंदर जो है इस वक्त जो है कुछ मंदी जो है वो नज़र आ रही है। काफ़ी हद तक जो है मार्केट अपने आप को अपने इस पूरी वेव की अगर हम बात करें उस पर जो जो हाई लेवल था अराउंड 49,000 तक का, उससे मार्केट ने काफ़ी हद तक अपने आप को करेक्ट भी कर लिया है। तो देखते हैं कि कहाँ पे जो है बायर्स जो है वो मार्केट के अंदर किक इन करते हैं और जो है अच्छे लेवल्स पे जो है बेहतर स्टॉक्स के अंदर जो फंडामेंटली साउंड कंपनीज हैं उनके अंदर जो है वो बाइंग इनिशिएट करते हैं। जैसा कि कहा कि इकोनॉमी के साथ साथ इस वक्त एक और बड़ा चैलेंज जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ग्लोबली है वो है बढ़ती हुई कमोडिटी की प्राइसेस। ख़ास तौर पे जो एनर्जी से रिलेटेड जो कमोडिटीज़ हैं उनकी प्राइसेस में बहुत तेज़ी से जो है वो इजाफा हुआ है और दीगर कमोडिटीज़ में भी जो है उनकी प्राइसेस में भी इजाफा हुआ है। तो ये वो कुछ चैलेंजेस हैं जिनका इम्पैक्ट जो है वो क्लियरली मार्केट की परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो देखा जा सकता है। बहरहाल देखते हैं कि मार्केट जब क्लोज होती है तो इन्हीं लेवल्स पे होती है या किसी किस्म की रिकवरी जो है वो मार्केट के अंदर फाइनल आवर्स के अंदर जो है वो देखते हैं। फिलहाल अभी तक की अगर परफॉर्मेंस देखें तो इसमें डेफिनेटली बेयर्स जो है वो डोमिनेट करते दिखाई दे रहे हैं। नज़र डालते हैं इस वक्त
आज के उन स्टॉक्स के ऊपर जो कि इस वक्त ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं मार्केट में। टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त आपके सामने रखते हैं, देखते हैं कि आज पहले नंबर पे कौन सा स्टॉक जो है वो इस फहरिस्त में जगह बनाने में कामयाब है। पहले नंबर पे आज जिस वक्त स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में, वो है WTL। WTL रिप्रेजेंट कर रहा है टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर को, और इस वक्त WTL भी नेगेटिव जोन में, और इस वक्त इसकी शेयर प्राइस में 19 पैसे तक जो है वो कम हो चुके हैं। बायर सेलर पे नजर डाले तो ₹2.06 पे बायर है, जबकि ₹2.07 पे सेलर है। 29.9 मिलियन चेस तक का वॉल्यूम लग चुका है। एवरेज रेट है ₹2.11 का। इंट्राडे हाई लो अगर हम देखें तो ₹2.27 का इंट्राडे हाई, जबकि ₹1 का इंट्राडे लो है, जबकि ओपनिंग रेट ₹2.27 का है। मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो पे नजर डाले तो आप देख सकते हैं कि इस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स है, जबकि टोटल अगर हम देखें तो ऑफर ज्यादा दिखाई दे रही है बिड्स के मुकाबले में। जबकि प्राइस परफॉर्मेंस अगर हम देखें पिछले कुछ माह की WTL की, तो ग्राफ आप देख सकते हैं इस वक्त WTL का, जिसमें क्लियरली नजर आ रहा है कि जो स्टॉक प्राइस है पिछले कुछ माह से वो डाउनवर्ड जो है वो मूव होते हुए दिखाई दे रही हैं। दूसरे नंबर पे जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में, अगेन वो भी टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टॉक है टेली इस वक्त जो है नेगेटिव जोन में है, ना सिर्फ नेगेटिव जोन में है बल्कि लोअर लॉक इस वक्त लगा हुआ है टेली कार्ड लिमिटेड पे। ₹1.29 तक जो इसकी शेयर प्राइस वो माइनस हो चुकी है, जबकि इस वक्त जो लोअर लॉक पे सेलर है वो तकरीबन 8 लाख का मौजूद है। 9.5 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम लग चुका है। एवरेज रेट रहा है ₹16.18 का। इंट्राडे हाई लो अगर हम देखें तो ₹17 का इंट्राडे हाई है, जबकि ₹15.98 का इंट्राडे लो, जबकि ₹16.95 का इसका ओपनिंग रेट है। प्राइस परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो ग्राफ आप देख सकते हैं कि एक अच्छी रैली के बाद एक स्टीप डिक्लाइन, फिर कुछ रीबाउंड जो है वो प्राइसेस के अंदर देखा जा सकता है। टेलीकार्ड लिमिटेड के स्टॉक की अगर हम बात करें देन उसके बाद दोबारा स्टॉक प्राइस जो है वो नीचे आती हुई क्लियरली देखी जा सकती है। तीसरे नंबर पे जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में, वो है यूनिटी फूड्स लिमिटेड भी इस वक्त नेगेटिव जोन में ट्रेड हो रहा है। इस वक्त की इसकी स्टॉक प्राइस में से ₹1.84 तक जो है माइनस हो चुके हैं। बायर सेलर में नजर डालें तो इस वक्त ₹27.85 बायर, जबकि ₹27.93 पे सेलर है। 6.6 मिलियन से तक का वॉल्यूम इस वक्त लग चुका है। ₹28.16 का एवरेज रेट रहा है अब तक का। इंटरडे हाई अगर हम देखें तो ₹29.50 का इंटरडे हाई, जबकि ₹27.70 का इंट्राडे लो है, जबकि ओपनिंग रेट ₹29.31 का है। मार्केट में ऑर्डर की विंडो में नजर डालें तो इस वक्त आप देख सकते हैं यूनिटी फूड्स लिमिटेड पे कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर जो है इस वक्त लगी हुई है। जबकि प्राइस परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें यूनिटी फूड्स लिमिटेड की, तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे ग्राफ देख सकते हैं। पिछले कुछ माह की जो प्राइस है परफॉर्मेंस है यूनिटी फूड्स लिमिटेड की, उसको अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि अराउंड ₹45 से जो है स्टॉक प्राइस जो है वो मुसलसल नीचे ही आती दिखाई दे रही है। बीच में कुछ कंसोलिडेशन होता हुआ नजर आया, बेस बनता हुआ नजर आया, लेकिन जो कल का जो सेशन था उस पर जिस तरह मार्केट डीपली रेड क्लोज हुई, इसी तरह जो यूनिटी फूड्स लिमिटेड है उसका जो स्टॉक प्राइस है वो भी इसी तरह काफ़ी नीचे जो है वो क्लोज हुआ। वॉल्यूम्स भी कुछ बेहतर रहे, सेलिंग क्लियरली नज़र आ रही है आज भी यूनिटी फूड्स लिमिटेड में। और ना सिर्फ यूनिटी फूड्स लिमिटेड बल्कि अक्रॉस द मार्केट इस वक्त अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर जो है वो सेलिंग क्लियरली नज़र आ रही है। प्राइस परफॉर्मेंस देखिए यूनिटी फूड्स लिमिटेड की पिछले कुछ माह की कि जिस तरह नज़र आ रहा है कि पिछले कुछ माह की अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो जो डोमिनेंस है वो डेफिनेटली बेयर्स के पास है। पूरी जो इस मूव है इसमें बहुत ही कम सेशन ऐसे हैं जहां पे बुल्स जो है टर्म्स जो है वो डिक्टेट करते हुए नज़र आ रहे हो। इसके अलावा ओवरऑल अगर हम देखें तो पिछले कुछ माह में जो कंप्लीट कंट्रोल रहा प्राइस का वो बेयर्स के पास ही रहा। चौथे नंबर पे जो स्टॉक मौजूद है अगेन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टॉक है टीआरजी भी इस वक्त नेगेटिव जोन में जो है वो ट्रेड हो रहा है। और इस वक्त इसकी स्टॉक प्राइस की अगर हम बात करें तो उसमें ₹8.64 तक जो है वो रेस हो चुके हैं। बायर सेलर पे नजर डालें तो ₹140.71 बायर, जबकि ₹140.75 पे इस वक्त सेलर मौजूद है, जबकि 4.9 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम ट्रेड हो चुका है। एवरेज रेट है ₹142
19 पैसे का इंट्राडे हाई लो अगर हम देखें तो 148 रुपये 45 पैसे का इंट्राडे हाई है, जबकि इंट्राडे लो है 139 रुपये 4 पैसे का। ओपनिंग रेट अगर हम देखें तो वह है 148 रुपये का। टीआरजी की मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो में नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर जैसा लगी हुई है टीआरजी में। ओवरऑल अगर हम देखें तो इवन है, जितनी बिड्स नजर आ रही है उतनी ही ऑफर्स हैं, जबकि प्राइस परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो एक रेंज बाहर नजर आ रही है। कल ब्रेकआउट दिया लोअर रेंज से, इस वक्त जिस तरह बाहर ओवरऑल माजी में भी देखा कि स्टॉक एक रेंज से निकलने के बाद जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट देता है उसी तरफ जो मूव है वो ज्यादा एग्रेसिव होता हुआ दिखाई देता है। कल ब्रेकआउट दिया लोअर रेंज से और इस वक्त हम देख सकते हैं कि जिस तरह ओवरऑल मार्केट प्रेशर में दिखाई दे रही है, इसी तरह टीआरजी में भी काफी सेलिंग जो है वो नजर आ रही है। इस वक्त 8 रुपये 46 पैसे तक जो है इसकी स्टॉक प्राइस से रेज हो चुके हैं। 5वें नंबर पे जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त पे, वो है डबल जीएल गनी ग्लोबल होल्डिंग्स लिमिटेड। गनी ग्लोबल होल्डिंग लिमिटेड भी इस वक्त जो है नेगेटिव जोन में है। ना सिर्फ नेगेटिव जोन में है बल्कि लोअर लॉक लगा हुआ है और लोअर लॉक पे 1.5 लाख तक का सेलर मौजूद है। 2 रुपये 62 पैसे तक जो इसके शेयर प्राइस से रेज हो चुके हैं। वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो 4.7 मिलियन शेयर तक का वॉल्यूम लग चुका है। एवरेज रेट है 32 रुपये 66 पैसे का, जबकि इंट्राडे हाई लो अगर हम देखें तो 33 रुपये 99 पैसे का हाई है, जबकि 32 रुपये 40 पैसे का इसका इंट्राडे लो है। ओपनिंग रेट 33 रुपये 70 पैसे का है, जबकि मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो पे नजर डाले तो आप देख सकते हैं किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स लगी हुई है। लॉक इस वक्त खुल चुका है, लेकिन बहुत ज्यादा कोई बायर जो है इस वक्त दिखाई नहीं दे रहे। बहरहाल कुछ बायर जो है वो डेफिनेटली स्टेप इन करते हुए नजर आ रहे हैं, इन लो रेट्स का शायद फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं, एक्यूमुलेट करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसा कि कहा कि फिलहाल सेलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा जो है इस वक्त नज़र आ रही है ओवरऑल मार्केट के अंदर। छठे नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में, वो है बाइको। बाइको जो है रिफाइनरी सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और इस वक्त बाइको की अगर हम बात करें तो बाइको भी नेगेटिव जोन में है। इस वक्त इसकी स्टॉक प्राइस में से 10 पैसे तक जो है वो रेज हो चुके हैं। बायर सेलर पे नजर डाले तो 7 रुपये 17 पैसे बायर, जबकि 7 रुपये 18 पैसे पे सेलर है, जबकि 4.1 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम जो है अब तक लग चुका है। एवरेज रेट है 7 रुपये 10 पैसे का। इंट्राडे हाई लो अगर हम देखें तो 7 रुपये 35 पैसे का इंट्राडे हाई है, जबकि 7 रुपये का इसका इंट्राडे लो, जबकि ओपनिंग रेट 7 रुपये 30 पैसे का है। मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो पे अगर हम नजर डालें तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो है बाइको की, किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर जैसे वक्त लगी हुई है। जबकि प्राइस परफॉर्मेंस अगर हम देखें पिछले कुछ माह की तो क्लियरली बेस जो है वो डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं। 11 रुपये से जो स्टॉक प्राइस है वो मुसलसल नीचे ही आते हुए दिखाई दे रही है। बीच में 7 रुपये का लो मारने के बाद स्टॉक प्राइस जो वो कुछ ऊपर आई और अराउंड 8 सवा 8 रुपये तक गई। देन उसके बाद दोबारा से स्टॉक प्राइस जो वो नीचे आई और इस वक्त अपने प्रीवियस जो लो है उसके करीब जो है वो स्टॉक प्राइस बाइको पेट्रोलियम पाकिस्तान लिमिटेड की जो वो ऑलमोस्ट पहुंचने के करीब है और इस वक्त इसकी स्टॉक प्राइस में से 8 पैसे तक जो है वो रेज हो चुके हैं। 7वें नंबर पे जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में, वो है एएनएल एज गुड 9 लिमिटेड। एएनएल भी इस वक्त नेगेटिव जोन में ट्रेड हो रहा है। इस वक्त की स्टॉक प्राइस में से 1 रुपये 25 पैसे तक जो है वो रेस हो चुके हैं। बायर सेलर पे नजर डालें तो 16 रुपये 41 पैसे पे बायर है, जबकि 16 रुपये 49 पैसे पे सेलर है, जबकि ओवरऑल 3.7 मिलियन शेयर तक का वॉल्यूम लग चुका है। एवरेज रेट है 16 रुपये 56 पैसे का। इंटरडे हाई अगर हम देखें तो 17 रुपये 50 पैसे का इंटरडे हाई है, जबकि 16 रुपये 38 पैसे का इसका इंटरडे लो है। ओपनिंग रेट 17 रुपये 50 पैसे का है। मार्केट पे ऑर्डर की विंडो पे नजर डाले तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स है। ओवरऑल लोअर लॉक के करीब ही है एएनएल भी। अगर हम देखें तो लोअर लॉक तक महज 23,500 शेयर तक का ही बायर इस वक्त दिखाई दे रहा है, जबकि प्राइस परफॉर्मेंस अगर हम देखें पिछले कुछ माह की एएनएल की तो क्लियरली एएनएल भी जो है कि स्टॉक प्राइस में भी स्टीप डिक्लाइन जो है वो क्लियरली देखा जा सकता है। पिछले कुछ सेशन तो डेफिनेटली बेस के ही कंट्रोल में रहे, कल का सेशन भी कंप्लीटली बेस के नाम रहा। आज भी इस वक्त नज़र आ रहा है क्लियरली कि जिस तरह स्टॉक प्राइस जो ऑलमोस्ट लोअर लॉक के करीब ही है और कुछ ज़्यादा बायर भी नहीं दिखाई दे रहे। लोअर लॉक तक अगर हम देखें मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो पे तो कहा जा सकता है क्लियरली कि बेस जो है वो कंप्लीट कंट्रोल में है इस वक्त एसगर्ड 9 लिमिटेड की भी इस मूव की अगर हम बात करें।
8वें नंबर पे सर जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में, वो है टीपीएल कॉर्प लिमिटेड भी इस वक्त नेगेटिव जोन में है। ना सिर्फ नेगेटिव जोन में है बल्कि लोअर लॉक पे, और 7,21,500 शेयर्स तक का सेलर लोअर लॉक पे मौजूद है और ₹1.32 तक जो वो रेज हो चुके हैं। इसकी स्टॉक प्राइस में से 3.1 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम लगा है। एवरेज रेट है ₹16.59 का, जबकि इंट्राडे हाई लो अगर हम देखें तो ₹17.65 का इंट्राडे हाई है, जबकि जो इंट्राडे लो है वो है ₹16.38 का, जबकि ओपनिंग रेट ₹17.65 का है। प्राइस परफॉर्मेंस अगर हम देखें टीपीएल की पिछले कुछ माह की, तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि किस तरह अराउंड 25, 50 और 26 रुपीज से जो है मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन के बाद अब एक ज़बरदस्त डिक्लाइन जो है वो उसकी स्टॉक प्राइस में वो क्लियरली देखा जा सकता है। कल इस स्टॉक की भी पिछली जो सपोर्ट थी, जहां से दोबारा रीबाउंड हुआ था टीपीएल की प्राइसेस में ₹18.30-35 के रेट से, वो लेवल टूटने के बाद जो डिक्लाइन है वो कुछ ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आ रहा है और इस वक्त लोअर लॉक जो है वो लगा हुआ है और 7,21,500 शेयर का सेलर मौजूद है लोअर लॉक पे। 9वें नंबर पे सर जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में, वो है ट्रीट की अगर हम बात करें तो सर ट्रीट कॉरपोरेशन लिमिटेड भी लोअर लॉक पे लगा हुआ है और लोअर लॉक इस वक्त देखें तो 1 मिलियन से ऊपर का सेलर है ट्रीट कॉरपोरेशन लिमिटेड में लोअर लॉक पे, और ₹4.02 तक जो है वो इस वक्त रेज हो चुके हैं। 3.1 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम लगा है ₹50.10 के एवरेज रेट पे, जबकि इंट्राडे हाई लो अगर हम देखें तो ₹52.10 का इंट्राडे हाई, जबकि इंट्राडे लो अगर हम देखें तो ₹49.64 का इंट्राडे लो है। ओपनिंग रेट ट्रीट का है ₹52.10 का। प्राइस परफॉर्मेंस अगर हम देखें पिछले कुछ माह की ट्रीट कॉरपोरेशन लिमिटेड की, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह स्टॉक प्राइस ट्रीट कॉरपोरेशन लिमिटेड के भी मुसलसल ₹62 से जो है वो नीचे ही आते हुए दिखाई दिए। देन उसके बाद एक ज़बरदस्त रीबाउंड नज़र आया, अराउंड ₹59 तक स्टॉक प्राइस गई। देन उसके बाद कल जो है भरपूर सेलिंग दिखाई दी गई। ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट जिस तरह ख़राब थे, इसी तरह दीगर स्टॉक्स के साथ साथ ट्रीट कॉरपोरेशन लिमिटेड में भी इन्वेस्टर्स ने अपनी पोजीशन जो है वो ट्रिम की, सेलिंग की, प्रॉफिट टेकिंग की, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस जो है वो नेगेटिव जोन में जो है वो क्लोज हुआ, अच्छे वॉल्यूम के साथ क्लोज हुआ। इस वक्त भी अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स भी बेहतर हैं, लेकिन स्टॉक प्राइस जो है वॉल्यूम के साथ नीचे आती हुई दिखाई दे रही है ट्रीट कॉरपोरेशन लिमिटेड की, और इस वक्त लोअर लॉक पे 1 मिलियन से ऊपर का जो है सेलर मौजूद है। देखते हैं इन केस अगर मार्केट के अंदर किसी किस्म का जो है वो रीबाउंड आता है फाइनल आवर्स के अंदर, तो देखते हैं कि अब तक जो आइटम हमने देखे जिनमें लोअर लॉक लगा हुआ है, आया उनके लोअर लॉक जो वो ओपन हो पाते हैं या नहीं। फिलहाल ट्रीट कॉरपोरेशन लिमिटेड लोअर लॉक पे मौजूद है, ₹4.02 तक जो है इसकी स्टॉक प्राइस से रेज हो चुके हैं। फाइनली 10वें नंबर पे सर जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में, वो है हम नेटवर्क भी इस वक्त नेगेटिव जोन में ट्रेड हो रहा है। इस वक्त इसकी स्टॉक प्राइस में से 10 पैसे तक जो है वो रेज हो चुके हैं। ₹5.40 पे बायर, जबकि ₹5.43 पे सेलर है। 3.3 मिलियन शेयर तक का वॉल्यूम लगा है। ₹5.38 का एवरेज रेट है। इंटरडे हाई अगर हम देखें तो ₹5.52 का इंटरडे हाई, जबकि ₹5.26 का इसका इंटरडे लो है। ओपनिंग रेट ₹5.50 का है। मार्केट में ऑर्डर की विंडो पे नजर डालें इस वक्त हम नेटवर्क की, तो आप देख सकते हैं कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स है। टोटल अगर हम देखें तो डेफिनेटली बिड्स ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, यानी कि इन रेट्स पे बायर्स जो है वो नज़र आ रहे हैं। अगर हम देखें 4 लाख से ऊपर के बायर्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो पे, जबकि पिछले कुछ माह की प्राइस परफॉर्मेंस देखें तो आप देख सकते हैं कि अराउंड ₹8 से जो है स्टॉक प्राइस वहाँ से मुसलसल नीचे ही आती हुई दिखाई दे रही हैं। और तकरीबन कल की अगर हम बात करें तो कल भी बेयर्स के नाम रहा सेशन। इस वक्त ₹5.5 से जो स्टॉक प्राइस है वो नीचे आ चुकी है और इस वक्त ₹7 जो है स्टॉक प्राइस वो माइनस हो चुकी है। देखते हैं क्लोजिंग किन लेवल्स पे होती है। नाज़रीन, ये तो हमने आपके सामने फहरिस्त रखी उन स्टॉक्स की जो कि इस वक्त ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं मार्केट की। अगर हम बात करें अब तक की परफॉर्मेंस की, जिनमें अब तक सबसे ज़्यादा वॉल्यूम लगा है, कई स्टॉक्स इस फहरिस्त में हमने ऐसे भी देखे कि जो कि लोअर लॉक पे मौजूद हैं, लोअर लॉक लगा हुआ है। देखते हैं कि इनकेस अगर मार्केट के अंदर किसी किस्म की रिकवरी आती है तो इनके लोअर लॉक्स जो हैं वो खुल पाते हैं या नहीं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, नज़र डालते हैं
टॉप ट्रेडेड सेक्टर्स की फहरिस्त पे। देखते हैं कि आज की अब तक की जो सेशन की एक्टिविटी है उसमें कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं कि जो कि ज़्यादा एक्टिव हैं, जो कि टॉप 10 मोस्ट ट्रेडेड सेक्टर्स की फहरिस्त में आज जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। नज़र डालते हैं आज की टॉप 10 ट्रेडेड सेक्टर्स की फहरिस्त पे। पहले नंबर पे अगेन आज भी जो सेक्टर मौजूद है टॉप 10 मोस्ट ट्रेडेड सेक्टर्स की फहरिस्त में, उसमें जो सेक्टर मौजूद है वह है टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर, और इस सेक्टर में 58.2 मिलियन शेयर्स तक का काम हुआ है। जबकि दूसरे नंबर पे जो सेक्टर है वह है फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, और इस सेक्टर में 13.3 मिलियन शेयर्स तक का काम हुआ है। तीसरे नंबर पे सेक्टर है कमर्शियल बैंक 12.1 मिलियन शेयर्स के साथ। चौथे नंबर पे है टेक्सटाइल कंपोजिट, और इस सेक्टर में 6.6 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए हैं। जबकि पांचवें नंबर पे है केमिकल सेक्टर 6.3 मिलियन शेयर्स के साथ। जबकि इसके बाद छठे नंबर पे है सीमेंट सेक्टर 5.88 मिलियन शेयर्स के साथ। जबकि सातवें नंबर पे है रिफाइनरी सेक्टर 5.28 मिलियन शेयर्स के साथ। जबकि आठवें नंबर पे जो सेक्टर है वह है ग्लास एंड क्रीमिक्स सेक्टर 3.44 मिलियन शेयर्स के साथ। नौवें नंबर पे है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज 3.3 मिलियन शेयर्स के साथ। जबकि फाइनली 10वें नंबर पे जो सेक्टर मौजूद है इस टॉप 10 ट्रेडेड सेक्टर्स की फहरिस्त पे, वो है पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर 3.03 मिलियन शेयर्स के साथ। नाज़रीन, ये तो हमने आपके सामने फहरिस्त रखी उन सेक्टर्स की जो कि अब तक ज़्यादा एक्टिव दिखाई दिए हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा एक्टिविटी जो है पूरे अब तक के इस ट्रेडिंग सेशन में जो है रिकॉर्ड की गई है। नज़र डालते हैं कुछ अहम खबरों के ऊपर। सबसे पहले आपको आगाह करते चले पाकिस्तान में ओवरऑल जो कोविड-19 की सूरत हाल है उस हवाले से। तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में जो नए केसेस सामने आए हैं कोविड-19 के, एनसीओसी के मुताबिक उनकी तादाद 1000 से नीचे आ गई है। नंबर्स की अगर हम बात करें तो मुसलसल सूरत हाल बेहतर होते हुई दिखाई दे रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में जो नए केसेस आए हैं कोविड-19 के, उनकी तादाद 1000 से कम रही है। और नंबर्स आपके सामने रखें तो 689 जो है नए केसेस सामने आए हैं। जबकि टेस्टिंग के हवाले से अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 42,476 टेस्ट जो है वो किए गए। पॉजिटिविटी रेट की अगर हम बात करें, मुस्बत केसेस की शरह की अगर हम बात करें तो वो 2% से कम होके 1.62% तक जो है वो पहुंच गई है। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि जो पॉजिटिविटी रेट है वो मुसलसल 2% से नीचे आ रहा है। अराउंड 1.5-1.6% के आसपास जो है वो पॉजिटिविटी रेट जो है वो आ गया, जो कि बहुत ही खुशाइंद है। क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो एक स्ट्रेटजी के तहत जिस तरीके से डील किया गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को मिला के, उसके जो है पॉजिटिव रिजल्ट जो है आ रहे हैं। जिस तेज़ी से सूरत हाल को जो है वो कंट्रोल में लाया गया, डेफिनेटली इसका क्रेडिट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट और साथ साथ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को भी जाता है। बर वक्त इकदाम किए गए, अच्छी हिकमत अमली जो है वो अपनाई गई, उसकी परफेक्टली एग्जीक्यूशन भी की गई, जिसकी वजह से जो पॉजिटिविटी रेट है वो बहुत तेज़ी से कम हुआ। और इस वक्त अगर हम देखें तो 2% की सतह से भी जो पॉजिटिविटी रेट है वो नीचे आ चुका है। डेथ्स के वाले से बात करें तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 18 डेथ्स जो हुई हैं इस कोविड-19 वायरस की वजह से। जबकि क्रिटिकल पेशेंट्स की तादाद 2280 बताई जाती है। एनसीओसी की जानिब से वैक्सीनेशन की रफ्तार बेहतर है, लेकिन 1 मिलियन का जो मार्क है उससे नीचे आई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 9,41,911 वैक्सीन की जो है डोजेस लगाई गई हैं। जबकि इसके अलावा कुछ अहम खबरें आपके सामने रखें तो टेक्सटाइल पॉलिसी 2020-2025 तक जिसके ऊपर काम हो रहा था, जिसको कई दफ़ा आईसीसी के इजलास में जो है वो सामने रखा गया, लेकिन जो है उस पॉलिसी को जो है वो मंजूरी ना मिल सकी। कई दफ़ा पेश होने के बावजूद रिसेंटली दोबारा इसको जो है आईसीसी के इजलास में डिस्कस किया गया, और बज़ाहिर किसी किस्म की कोई ख़ास सपोर्ट जो है वो आईसीसी के इजलास में जो है वो सामने नहीं आई। तो फर्दर एक सब कमेटी बना के इसके ऊपर मज़ीद काम करने के लिए जो है वो कहा गया है। देखते हैं कि कब तक जो है ईसीसी जो है इस पूरी पॉलिसी को लेके जो है वो एक कंप्लीट बेहतर फ्रेमवर्क जो है बनाता है, देन उसका अप्रूवल होता है। फ़िलहाल ख़बर यह है कि जो टेक्सटाइल पॉलिसी जो पिछले कई अटैम्प्ट्स में जो है अपने जो मंजूरी है उसकी वो ना हो सकी, अब दोबारा इजलास में पेश होने के बावजूद जो है कोई ख़ास किसी किस्म की सपोर्ट जो है गार्नर करने में जो वो नाकाम रहे, इसलिए एक सब कमेटी बना के दोबारा मामला जो है वो सुपुर्द कर दिया गया है उस कमेटी के, और मज़ीद इसके ऊपर जो है वो काम करने का कहा गया है। अब देखते हैं कि कब तक जो है फाइनल एक और ड्राफ्ट जो है इसका सामने आता है, और उसके बाद अप्रूवल कब तक होता है, कब तक जो है उसकी एग्जीक्यूशन होती है। फ़िलहाल बज़ाहिर नज़र ये आ रहा है कि ये मामला भी जो है वो मज़ीद जो है खटाई में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
इसके अलावा एक अहम खबर, नेगेटिव खबर ही इसको हम कह सकते हैं कि जिस तरह ग्लोबली एनर्जी इश्यूज जो हैं वो सामने आ रहे हैं, एनर्जी क्राइसिस नज़र आ रहा है कई जगहों पे, चाइना की बात करें और दीगर ममालिक में भी अब एनर्जी के इश्यूज आ रहे हैं, पावर की इश्यूज आ रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें पाकिस्तान के हवाले से भी तो जो LNG की जो बिड्स थी उसके हवाले से बात करें तो पाकिस्तान को किसी किस्म की कोई बिड जो है वो मौसूल नहीं हुई, जो ऑफ़र है मौसूल नहीं हुई। दिसंबर और जनवरी की अगर हम बात करें, पाकिस्तान LNG की अगर हम बात करें तो किसी किस्म की कोई ऑफ़र जो है पाकिस्तान को दिसंबर और जनवरी तक की जो वो रिसीव नहीं हुई, जो कि बड़ी ही नेगेटिव है। देखते हैं कि अब ये जो सूरत हाल है फर्दर किस तरह डेवलप होती है। इनकेस अगर पाकिस्तान को ऑफ़र कोई ना मिली और पाकिस्तान जो है सिक्योर करने में LNG सप्लाई जो वो नाकाम रहा, तो देखते हैं कि उससे फिर किस तरीके से जो है सूरत हाल डेवलप होती है और गवर्नमेंट फिर इस चीज़ को किस तरीके से मैनेज करती है। साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से पॉजिटिव खबर यह है कि जो टर्म्स एंड कंडीशन है रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग के हवाले से, उसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मज़ीद जो है वो आसान किया है, ताकि इस किस्म के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी फाइनेंसिंग जो है वो मज़ीद आसान बनाई जाए, ताकि जो रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको जो है इनकरेज किया जा सके। तो एक और पॉजिटिव स्टेप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। तो नाज़रीन, फ़िलहाल ओवरऑल मार्केट की सूरत हाल आपके सामने हमने रखी, इंपॉर्टेंट खबरें भी सामने रखी। प्रोग्राम में खुदा हाफिज़ कहने से पहले अगर हम बात करें कि इस वक्त चैलेंजेस डेफिनेटली नज़र आ रहे हैं, लेकिन इम्तिहान होगा PTI की गवर्नमेंट का कि जिस तरह दीगर ममालिक में ख़ास तौर पर इस वक्त एनर्जी के इशू सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान के हवाले से भी अभी बात की कि जो LNG की ऑफ़र जो है दिसंबर से जनवरी वो पाकिस्तान को मौसूल नहीं हुई। देखते हैं कि इस तमाम सूरत हाल को PTI की गवर्नमेंट अब किस तरीके से जो वो मैनेज करती है, ताकि जो प्रोडक्शन है वो भी अपनी जगह चलती रहे और जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं गैस के उनको भी किसी किस्म का जो है वो इशू फेस ना करना पड़े। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए अपने उस्ताद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।